नमस्कार जी। आज हम ये बात करेंगे कि जैसे आप देखते हैं ना कि वो टीवी पे आ रहे होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के नए नए जोशी जो ये बताते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आपका ये ग्रह इस राशि में है तो क्या होगा, आपका ये ग्रह उस घर में है तो क्या होगा। तो ऐसे तो प्रिडिक्शन होती नहीं है। और एक प्लेनेट से तो वैसे भी प्रिडिक्शन नहीं होती, वो एक ही प्लेनेट को देख के अपनी प्रिडिक्शन कर देते हैं और उसके बाद में कहते हैं ये तो राहु है, ये तो प्रिडिक्ट हो नहीं पाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राहु के ऊपर। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कभी भी एक ग्रह अपने आप में कुछ नहीं करता, उसको दो ग्रह ग्रह चाहिए साथ में। मिनिमम 3 प्लैनेट चाहिए होते हैं एक इवेंट को होने के लिए। किसी किसी केस में 2 प्लैनेट भी हो जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो बहुत लंबी हो जाएगी फिर इस समय। हम इस समय जो मेजरली चलता है 3 प्लैनेट दशा भुक्ति अंतर में, उसकी बात करते हैं। तो सपोज कीजिए उसमें राहु है। तो राहु के बारे में हमेशा यही कहा जाता है ना कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ये क्या करेगा, ये क्या ना कर दे। अगर अच्छा हो गया तो कहते हैं राहु छप्पर फाड़ के देता है, और अगर बुरा हो जाए तो कह देंगे राहु ने तो बर्बाद कर दिया। तो सारा का सारा दोष जो है वो राहु पे दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की जन्म पत्री में राहु अलग होता है। इस बात को हमको समझना है। और ये समझाने की मैं आपको अभी छोटी सी कोशिश करता हूँ। ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। अब देखिए, कोई प्लेनेट क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, ये हमको अपना दिमाग नहीं लगाना। हमने प्लेनेट से पूछ लेना है। हमारे पास कॉम्बिनेशन है ही है सारे के सारे प्लेनेट्स के सारे इवेंट्स के। प्लेनेट्स के भी हमारे पास सारे के सारे कॉम्बिनेशन है कि भाई कौन कौन सी वो राशि का स्वामी है, कहाँ पे बैठा है, तो वो क्या कॉम्बिनेशन लेके बैठा हुआ है। उसके साथ साथ जब वो किसी नक्षत्र या सबलॉट में जाता है तो उसके क्या क्या नंबर हो जाते हैं। तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ राहु कहाँ पे प्रिडिक्ट करना आसान होता है और कहाँ पे मुश्किल होता है सारे ही ज्योतिषियों के लिए। लेकिन ये कह देना कि राहु को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, एकदम गलत है। अब ये पत्री आपके सामने खुली हुई है, इसमें आप देखिए राहु के नंबर। ये नंबर शायद आपको थोड़े छोटे दिखाई दे रहे होंगे, मेरे सॉफ्टवेयर में ऐसे ही आते हैं तो कोई बात नहीं। ये आ रहे हैं 3 5 7 4 2 9 11। अब आप, हमको सारे कॉम्बिनेशन पता है कौन कौन से इवेंट के क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, ये हमारे दिमाग में फीट है, हमारे गुरुजी ने करा दिए। अब हमको राहु से पूछना है कि क्या क्या वो करा सकता है। तो हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे राहु को। अभी मैं सिर्फ राहु को रीड करने की तरकीब बता रहा हूँ। राहु को हम कैसे रीड करेंगे। राहु से हम पूछेंगे कि हाँ राहु महाराज जी, आप बताइए क्या हमें पढ़ाई दे सकते हैं। राहु 2 4 9 11 नंबर लेके बैठा हुआ है। राहु कह रहा है मैं तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई दूँ। अब हमारा दूसरा सवाल होगा, क्या हम, ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ाई ना करें इस पीरियड में। तो कहेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करोगे। अब हम राहु से पूछते हैं कि क्या तुम हमें इस समय हेल्थ खराब दोगे। राहु कहता नहीं, मैं बिल्कुल हेल्थ खराब नहीं दूंगा। अब हम राहु से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे प्रॉपर्टी दोगे। तो राहु कहेगा हाँ, मैं प्रॉपर्टी तुम्हें दे सकता हूँ। इसी तरीके से फिर राहु से हम कहेंगे क्या मैं रिटर्न टैक्स क्लियर कर सकता हूँ। कहेंगे हाँ क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम पूछेंगे क्या हम इसी से ये पूछेंगे कि जो तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन है इसी के हिसाब से क्या मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता हूँ या बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन सकता हूँ। तो हम कहेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हम ना इसी इसी हिसाब से राहु से पूछेंगे, राहु जवाब दे देगा। अब हम राहु से पूछेंगे हाँ भाई एक्सीडेंट कराएगा। राहु कहेगा नहीं, मैं नहीं कराऊंगा एक्सीडेंट। फिर हम राहु से पूछेंगे हाँ भाई प्यार करा देगा। तो राहु कहेगा हाँ मैं प्यार करा दूंगा, लेकिन वो किसी को पता भी नहीं लगेगा। किसी को पता भी नहीं लगेगा, एकदम छुप छुप के चोरी से चोरी प्यार करा दे। फिर हम पूछेंगे अच्छा प्यार करा देगा तो बाद में ब्रेक तो नहीं कराएगा। तो राहु कहेगा नहीं, मैं ब्रेक नहीं कराऊंगा। फिर हम राहु से पूछेंगे क्या ये जो प्यार इस समय हो रहा है वो सच्चा है। सच्चा प्यार भी तो होता है ना, प्लेटोनिक लव, क्या वो है। राहु कहेगा हाँ ये सच्चा प्यार है। तो कहेंगे क्या ये सच्चे प्यार को शादी में बदला जा सकता है। कहेंगे हाँ ये सच्चे प्यार को मैं शादी में ही बदल सकता हूँ।
फिर राहु से पूछोगे क्या मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, वो कहेगा नहीं, मैं डाइवोर्स कराने के लिए नहीं आया। फिर आप राहु से पूछोगे क्या मेरे बच्चे हो जाएंगे, राहु कहेगा हाँ मैं तुमको बच्चे भी दे दूंगा। तो इसी हिसाब से हमने राहु से पूछना है, जो कॉम्बिनेशन हमको पता है उस कॉम्बिनेशन को हमने बस ये 3 5 7 4 और 2 9 11 पे लगाना, राहु बता देगा। तो यहाँ तो मैंने जितने सवाल किए राहु ने सबका सही सही जवाब दिया मेरे को कि हाँ भाई वो ये काम कराएगा और वो ये काम नहीं कराएगा। क्लियर कट आंसर है। इट मीन्स राहु इज प्रिडिक्टेबल। अब मैं आपको एक दूसरी चार्ट दिखाता हूं, ये देखिए। सॉरी, इस चार्ट में नंबर है राहु के 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 6 7 8 10 11 12। फिर नीचे आएगा 6 10 11, फिर उसके बाद दोबारा वही राहु का ही सब लॉर्ड है तो वही रिपीट हो गए। अब इस केस में राहु से सवाल पूछते हैं तो राहु महाराज जी हमें बताएंगे कि क्या जवाब है उसका। अगर किसी की जन्म पत्री में राहु ऐसा है तो ये क्या जवाब देगा। इससे हम पूछेंगे हाँ जी राहु महाराज जी शादी करा दोगे, कहेगा हाँ जी करा देंगे। इससे राहु महाराज जी से पूछेंगे क्या डाइवोर्स करा दोगे, कहेंगे हाँ जी हम करा देंगे। इन्हीं राहु महाराज जी से आप पूछोगे कि क्या हमें आप लॉन्ग ट्रेवल करा दोगे, ये कहेंगे हाँ जी हम करा देंगे। इन्हीं राहु महाराज जी से आप पूछेंगे कि क्या आप हमें लिटिगेशन दे सकते हैं, कहेगा हाँ जी हम लिटिगेशन दे सकते हैं। इसी राहु महाराज से आप पूछेंगे कि क्या मुझे जेल हो सकती है, वो कहेगा हाँ जी आपको जेल हो सकती है। इसी राहु महाराज से पूछेंगे क्या मैं जेल से बाहर निकल सकता हूँ, कहेंगे हाँ जी आप निकल सकते हो। इसी राहु महाराज जी से आप पूछेंगे क्या मैं बीमार हो सकता हूँ, कहेंगे हो सकते हो। इसी राहु महाराज से पूछेंगे आप बीमारी से ठीक हो सकते हो, कहेंगे हाँ जी आप ठीक भी हो सकते हो। इस राहु ने हाँ ही बोलना है। आप पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, आप बोलो मैं कंपटीशन निकाल लूंगा, कहोगे हाँ निकाल दें। राहु में सारे नंबर है, जो सवाल पूछोगे उसका जवाब हाँ ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को प्रिडिक्ट करना थोड़ा दिक्कत पड़ जाता है कि वो शादी के लिए हाँ बोले या शादी के लिए ना बोले, क्योंकि ये तो शादी करवा भी रहा है शादी तोड़वा भी रहा है, दोनों चीजें करा रहा है। इट मीन्स अगर शादी हो गई तो हो सकता है कि मियाँ बीवी थोड़ा सा अलग रहे, थोड़ा उनकी ना बने, या हस्बैंड कहीं ट्रांसफर हो जाए, ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो मेन कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसा ना सोचें कि राहु अनप्रिडिक्टेबल है। राहु अनप्रिडिक्टेबल किन सरकमस्टांसिस में होता है और प्रिडिक्टेबल किन सरकमस्टांसिस में होता है, वो अलग अलग होता है। और ये सिर्फ राहु की बात नहीं है, ये सिर्फ राहु की बात नहीं है। अगर राहु के पास इतने सारे नंबर है, केतु के पास इतने सारे नंबर हैं, और वो बाकी सातों ग्रह में से किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बन जाते हैं, तो उनका भी यही हाल होगा। ज्योतिषी परेशान होगा कि इसको जवाब क्या दे। यहाँ पे ये होता है। तो राहु केतु ही प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते, 9 के 9 ग्रह प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। डिपेंड करता है उनके पास नंबर क्या है और कौन सी उनकी डीबीए चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, प्रिडिक्ट हो सकता है। हमने सिर्फ उनके नंबर देखने, और वो नंबर जो हमारा क्लाइंट पूछ रहा है उस उसके पूछने के हिसाब से वो नंबर वहां पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, उसको हमने उस हिसाब से। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।